आइए समझते हैं अगला जो चैप्टर है हम लोग का, हमारा पर्यावरण। देखो हमारा पर्यावरण का मतलब है कि जो हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं। देखो पर्यावरण का मतलब पहले समझो, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्या मतलब होता है पर्यावरण मतलब होता है परि मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं, चाहे वो निर्जीव चीज़ हो चाहे वो सजीव चीज़ हो। हवा, पानी, जल, मिट्टी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सारी चीज़ जिस भी आवरण से हम लोग घिरे हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक, तो हम लोग का क्या पर्यावरण है, उस पर्यावरण में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हानि पहुंचाता है, क्या ऐसा चीज़ है जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य तौर पे इन्हीं चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पर्यावरण के अर्थ को। सबसे पहले पर्यावरण को जब ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें दो शब्द मिलता है, परि और आवरण। क्या मिलता है? दो शब्द मिलता है, जिसमें पहला है परि, दूसरा है आवरण। परि का मतलब होता है आसपास, आवरण का मतलब घिरा हुआ। मतलब कि हमारे आसपास हम जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। ठीक, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वह आवरण, इसकी परिभाषा यदि बोला जाए तो क्या हम लोग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे भाई कि ऐसा आवरण या वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए या हमारे चारों ओर वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे हमारे चारों ओर अभी क्या है? वायु है, हवा है, पानी है, जल है, तुम लोग है, बेंच है, डेस्क है, बोर्ड है, ये लाइट है, क्या है? हमारे चारों ओर का क्या है? ये पर्यावरण है। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि हमारा ये क्या है? पर्यावरण है। तो हमारे पर्यावरण में ऐसा क्या चीज़ है तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखा गया है कि हमारे पर्यावरण में मुख्य तौर पे क्या है? जो पेड़ पौधा है और जो पृथ्वी है, यही मुख्य तौर पे हमारा पर्यावरण है। और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं। अब अगला टॉपिक होना चाहिए पारितंत्र। हाँ, अगला टॉपिक है हम लोग का पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। देखो क्या होता है, परिभाषा पहले समझो कि एक ऐसा क्षेत्र जिस एक क्षेत्र के सभी जैविक मतलब होता है सजीव और जैविक मतलब होता है निर्जीव। एक क्षेत्र के सभी सजीव, अब मान लो इस क्षेत्र में या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, या तो जैविक चीज होगा या तो जैविक पदार्थ होगा। दो एक चीज ना है। देखो हम लोग क्या है? सजीव चीज है। ये सारा मार्कर, बोर्ड, लाइट, डीजे, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? निर्जीव चीज है। यही दो चीज है ना। तो एक क्षेत्र के अंतर्गत या तो जैविक चीज है या तो अजैविक चीज है। ठीक, तो एक क्षेत्र के सभी जैविक मतलब सब जैविक और सब अजैविक मतलब सब सजीव और सब निर्जीव मिलकर एक तंत्र या परितंत्र का निर्माण करते हैं। बात समझा? एक परितंत्र का निर्माण किए हम लोग ना। परितंत्र मतलब कि एक दूसरे पर आधारित हैं हम लोग। हम लाइट पर आधारित हैं कि नहीं है? बिल्कुल आधारित है। तो इसको पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव, अजैविक यानी कि निर्जीव चीज। जैसे वर्षा क्या है? सजीव चीज है कि निर्जीव चीज है? निर्जीव चीज है। वायु निर्जीव चीज है लेकिन उस पर आधारित है कि नहीं है? आधारित। मृदा, मिट्टी निर्जीव चीज है लेकिन उस पर आधारित है कि नहीं है? आधारित है। आदि से मिलकर बनता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तुम लोग को क्या बताए कि जो पारितंत्र होता है या तो वो सजीव चीज है या तो निर्जीव चीज है। ये सारा चीज क्या है? एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर आधार है। आइए समझते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है पारितंत्र के प्रकार। क्या है? पारितंत्र के प्रकार। प्रकार मतलब पारितंत्र के कितने प्रकार के होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र हो सकता है, एक तो मानव निर्मित पारितंत्र हो सकता है। प्रकृति मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, मानव निर्मित जो हमने बनाया है। बात खत्म है यहीं पे। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जो प्रकृति ने पहले दिया है। पेड़ पौधा सब हमने नहीं बनाया है, पेड़ पौधा प्रकृति दिया है। ठीक, प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। ठीक, जो प्रकृति में विद्यमान है पहले से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। उदाहरण के लिए जंगल, सागर, झील, ये सब हमने नहीं बनाया, ये सब पहले से बना है। मानव निर्मित पारितंत्र क्या है? जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे कि खेत हो गया, जलाशय हो गया, बगीचा, ये सब तो पहले से ही था लेकिन हमने भी इसको बनाया। खेत को हम बनाए हैं कि नहीं बनाए? बनाए हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पारितंत्र के विषय में। और देखो पारितंत्र में भी एक दूसरे पे निर्भर है। यहाँ पे और जिसको जूम करने के बाद तुमको दिखेगा ध्यानपूर्वक
जैसे देखो कोई घास है, अब घास को कोई और खाता है, जो खाता है घास को उसको कोई और खाता है। जैसे घास को खरगोश खाया, ठीक। इसी प्रकार से पारितंत्र मतलब एक इसको समझो, जैसे चूहा है, चूहा को कौन खाता है? बिल्ली खाता है। इधर शायद है कन्नो बिल्लियों का चित्र। तो हम समझाना ही चाहते हैं कि एक दूसरे पर आधारित है। जैसे घास खाता है कोई, तो जो घास खाया उसको हम खा जाते हैं, या तो हम लोग घास को भी खाते हैं लेकिन सीधे तौर पे नहीं खाते हैं, परोक्ष तौर पे खाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। हम क्या बोले, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। अभी कुछ देर बाद ये वर्ड आएगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो सीधे घास को खाता है, परोक्ष मतलब जो सीधे घास को, हम लोग सीधे घास को नहीं खाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर कुछ बना करके साग बना खाते हैं ना, तो परोक्ष रूप से हम लोग खाते हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे गाय भैंस सीधे खा लेता है। बात समझा? तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का पारितंत्र है। अब जानते हैं हम लोग पारितंत्र के घटक के विषय में। पारितंत्र के घटक मतलब इसके कौन कौन घटक हैं? तो पारितंत्र के दो घटक हैं, या तो अजैविक घटक होगा या तो जैविक घटक होगा। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आ गया तुम लोग का? हवा, जल, भूमि आ गया। जैविक घटक को हम लोग समझते हैं। अब देखो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आ सकता है? पौधे, जानवर। और जैविक घटक का भी कुछ प्रकार बनाया गया है। जैविक घटक का कुछ प्रकार बनाया गया है, जैसे कि तुम लोग समझ सकता है। जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो ध्यान से, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब उपभोक्ता का 4 प्रकार बनाया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। ठीक। अब देखो पहले समझो उत्पादक क्या होता है। उत्पादक से भी पहले समझ जाओ, पहला पॉइंट अजैविक घटक। अजैविक घटक को समझो, उसके बाद जैविक घटक में हम लोग प्रकार को समझेंगे। अजैविक घटक प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं हुआ है। ऐसा घटक है जिसमें जीवन है, जैसे हवा, पानी, जल, मिट्टी, ये सब में जीवन नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए जरूरी है, किंतु जीवन के आधार प्रदान करती है। अजैविक घटक कहलाते हैं सभी, जैसे सभी निर्जीव घटक, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे देख सकता है, हवा, पानी, जल, मिट्टी है, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति में है। जैविक घटक, अजैविक घटक है, लेकिन इसमें जीवन नहीं है, लेकिन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। हवा निर्जीव चीज़ है, मृदा, मिट्टी निर्जीव चीज़ है, लेकिन जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो हम लोग समझ गए क्या? अजैविक घटक को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं जैविक घटक के अंतर्गत पौधे और जानवर जो होते हैं, उसमें 3 प्रकार जो समझे थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तीनों को समझते हैं डिटेल में। उत्पादक देखो किसको कहते हैं? उत्पादक देखो बात में ही परिभाषा कीजिए। उत्पादक जो उत्पन्न कर रहा है, जो हर चीज को उत्पन्न कर रहा है, जो बना रहा है, उसको उत्पादक कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक के वर्ग में, जो कि हर चीज का खुद ही निर्माण कर लेता है ना। तुम लोग जानता है ना, पेड़ पौधा हर चीज का खुद ही निर्माण करता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता है। जो किसी पे आश्रित रहता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, जैसे हम लोग पेड़ पौधा से जो उत्पादन होता है, पेड़ पौधा जो चीज़ बनाता है उसको ग्रहण करते हैं हम लोग। जैसे पेड़ पौधा ऑक्सीजन बनाया तो हम लोग उसको ग्रहण किए, पेड़ पौधा भोजन बनाया तो हम लोग उसको ग्रहण किए। तो हम लोग क्या हैं? उत्पादक हैं कि उपभोक्ता हैं? उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम लोग भोग रहे हैं उस चीज़ को, हम लोग बना नहीं रहे हैं। जो बना रहा है वो कौन है? उत्पादक है, और जो भोग रहा है उसको उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आया? तो हम लोग भोगने वाले हैं। भोगने वाले का भी 3 प्रकार है। जैसे उपभोक्ता को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया। इसको समझते हैं। अच्छा, इससे पहले हमको समझना था जैविक घटक के बारे में। प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है, जैसे
पशु पक्षी जंतु पौधे जीव सूक्ष्म जीव सभी सजीव घटक जैसे पौधे जानवर सूक्ष्म जीव फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक मतलब जो अपना जीवन यापन करता है जो सजीव है उसको जैविक घटक बोलते हैं। अब इसको 3 प्रकार में बांटा गया था आहार के आधार पर मतलब खाने के आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा गया था उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। तीनों को समझा दिए। अब वही बात को यहाँ पे लिखा गया पारितंत्र के घटक को अजैविक घटक जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत 3 चीजें आता है। एक तो भौतिक कारक जो हमको फिजिकली दिखता है आँख से, एक तो अकार्बनिक जो बिना कार्बन का होता है, एक तो कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है। तो भौतिक चीज़ जो हमको दिख रहा है अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है। अजैविक घटक बोले तो जिसमें जीवन नहीं है लेकिन जीवन जीने के का आधार है उसमें, जैसे तापमान आर्द्रता मतलब जो अथी रहता है, प्रकाश वायुमंडलीय दाब, जल का अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है, जल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड, ये सब क्या है अजैविक घटक है। वहीं बात करें हम लोग जैविक घटक पे तो उसमें क्या 3 चीज़ आता था उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक समझा दिए उपभोक्ता समझा दिए। अब समझते हैं अपघटक को हम लोग। अच्छा उत्पादक कौन होता है जो हरे पेड़ पौधा होता है और उपभोक्ता कौन होता है जो भी जंतु है हम लोग जो जानवर हम लोग मानव और जानवर जो है। अपघटक कौन है सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीव जो कि दूसरे पर आधारित है। अच्छा ये तो उपभोक्ता के प्रकार आ गया यहाँ ना। उपभोक्ता के प्रकार उपभोक्ता का 4 प्रकार था हम बताए थे ठीक। 4 प्रकार में कौन था शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी परजीवी। शाकाहारी का क्या मतलब है पौधे व पत्ते खाने वाले जो कि मांस नहीं खाता जो कि सिर्फ पौधे खाता है और पौधे के पत्ता खाता है उसको को क्या कहते हैं हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हिरन ये एकदम स्वच्छ शाकाहारी है एकदम। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाता है जैसे शेर मगरमच्छ सिर्फ मांस खाता है मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता है। सर्वाहारी जो कि साला पौधे को भी खा जाता है और मांस को भी खा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं मांसाहारी। जैसे कौवा मनुष्य का कोई ठेकाना नहीं है कौवा का कोई जो मिला दाबले चलो। परजीवी जो कि कुछ नहीं करता है खाली 200 रुपये जाके मतलब खींच लेता है 200 रुपये चढ़ के खींच लिया वो क्या कहते हैं परजीवी। जैसे दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले वह भोजन लेने वाले जैसे अमरबेल जो घास में लपटल रहता है। पहले ये बताई थी बात। अच्छा ये इधर एगो टॉपिक छूटा है कहीं पे। अच्छा सब बता दिए बाकी लिख लेगा तुम लोग इस चीज़ को। आइए अब समझते हैं पोषीय स्तर को। पोषीय स्तर मतलब भोजन के स्तर को। भोजन का क्या स्तर है एक दूसरे जीव में। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब कि जैसे मतलब 10 गो टका हम तोड़ा दिए तो तुम्हें दोसर के कितना टका दिया तो मतलब यहाँ पे ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा का रूप है। आहार मतलब होता है भोजन। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटक जैविक मतलब कि जो जिसमें जीवन होता है जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषीय स्तर कहलाता है। जैसे तुम लोग समझेगा तो और बढ़िया समझ जाएगा। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। जैसे यहाँ पे देख सकता है प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता पहले उत्पाद किया पेड़ पौधा कोई चीज़ को उसको कोई जीव ग्रहण किया फिर ई जीव को कोई और जीव ग्रहण किया तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। जैसे ई कौवा ने एक खा लिया छोटे मोटे जीव को नहीं खाता है कौवा या हो कोई जीव हो ये खा लिया। अब इसको भी कोई खाएगा इसको भी कोई खा लिया तो हो गया तृतीय उपभोक्ता। ये भोगी नहीं कर रहा है बनाने रहा बनाया तो था पहले वाला यहाँ बनाया था। अब एक यही उत्पादक का सब भोग कर रहा है। अब इसको भी कोई खाएगा ये बड़े जीव को भी कोई और बड़ा जीव खा लेगा। जैसे शेर इसको खा गया है ठीक। अब ये शेर जब मरेगा तो इसका क्या बनेगा घटक बनेगा। तब भाई सारा गरा चीज़ जो घटक बनेगा ये घटक क्या कहाँ जाएगा फिर ये घटक फिर दे देते हम लोग पेड़ पौधा में दे देते हैं। बात समझा। तो ये हो गया पूरा हम लोग का क्या पोषीय स्तर।
आहार श्रृंखला, आहार का जो श्रृंखला बनता है, श्रृंखला मतलब समझता है, जैसे मानव श्रृंखला कभी कभी रोड पे बनता है, मतलब एक श्रृंखला में यहाँ से वहाँ तक रोक लगा है, उसी को श्रृंखला बोलते हैं। उसी प्रकार से खाने का श्रृंखला क्या है, आहार का क्या श्रृंखला है, तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में स्थानांतरण 3 अथवा 4 चरण में होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तुम लोग को। 3-4 चरण में हो रहा है, 1 2 3 4, 3-4 चरण में संपन्न हो रहा है पूरा आहार श्रृंखला। यह है आहार श्रृंखला, ठीक। अब अगला टॉपिक है जैव आवर्धन। क्या है जैव आवर्धन? आहार मतलब होता है भोजन, इस बात को दिमाग में बैठा लो। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण समझाएंगे, समझ जाएगा। ऐसे रसायन की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होता है, जैसे ये तो आहार जाल है, मतलब कि एक दूसरे पे कौन कौन डिपेंड है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पेड़ पौधा पे ई जीव डिपेंड है, ई जीव पे ई जीव डिपेंड है, एकरा पे। तो इस प्रकार से आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखला आपस में प्रकृति के रूप से जुड़ी होती है। आपस में एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से कैसे जुड़ा होता है, जैसे समझो, पौधा को तिलचट्टा खाता है, तिलचट्टा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है, चील को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाता है। इस प्रकार से सारा जीव क्या है, एक दूसरे पे आधारित है। तो ये हो गया आहार जाल। क्या हो गया? आहार मतलब भोजन करने का एक जाल बना है, भोजन का श्रृंखला। यहाँ पे बहुत अच्छा समझ सकता है तुम लोग। उसी प्रकार से इधर भी है। तो ये प्राकृतिक का रूप है जो कि एक दूसरे पे निर्भर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। समझा? ठीक ना। देखो, सांप को कौन खा लेता है? चील खा लेता है। और सांप किसको खाता है? मेढक को खा लेता है। मेढक किसको खाता है? तिलचट्टा छोटे मोटे जीव को खाता है। और तिलचट्टा कौन जी खाता है? तो पेड़ पौधा खाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं आहार श्रृंखला के चरण। अब इसमें भी कुछ चरण है, जैसे कि इसमें 3-4 चरण होता है। उत्पादक होता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघटक, ये सारा चरण है। ये सब चरण तो बता ही दिए तुम लोग को। क्या है, क्या कहता है थ्योरी? उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण होता है। यही 3-4 चरण होता है आहार श्रृंखला के। अब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से क्या प्राप्त, जो ऊर्जा प्राप्त होता है, हरे पेड़ पौधे की ऊर्जा का 1% भाग पत्तियों पर पड़ता है, अवशोषित होता है। जितना सूर्य से प्रकाश आता है उसका मात्र 1% पत्ती पर पड़ता है। कितना प्रतिशत? 1% ऊर्जा प्राप्त करता है कौन? पत्ता, जो पेड़ पौधा का पत्ता। अब उसमें भी होता है, देखो, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम पूछा गया है, याद रखना तुम लोग। एक पोषी स्तर, क्या परिभाषा है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतर होता है। कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतर होता है? 10%। यदि हम सेब खाए तो सेब में जितना 100% यदि उसमें ऊर्जा था, तो हमारा में क्या प्रतिशत ऊर्जा आएगा? 10% आएगा। यदि हमरा कोई खाएगा, जैसे हमरा हमरा शेर यदि खा गया, तो शेर में हमारे 100% का कितना ऊर्जा जाएगा? 10% जाएगा। यही बात है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। तो समझा, जो पोषी स्तर है, जो ऊर्जा बहाव है, कैसा हो जाएगा? उत्पादक से 10%, यहाँ पे 100% होगा तो यहाँ पे चल जाएगा 10%। फिर यहाँ से द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा 10%, फिर मतलब 10% से ज़्यादा नहीं जाता है ऊर्जा किसी भी जीव को, यदि कोई जीव खाता है तो। मतलब यदि सांप को चील खा लिया तो सांप में यदि 100% ऊर्जा है, चील में कितना जाएगा? 10% ऊर्जा जाएगा। बहुत अच्छा, उसी बात को यहाँ समझाया गया है। यदि किसी में 1000 जूल ऊर्जा है, तो उसमें जो उसको अगला जीव जो खाएगा, जो उसको उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो खाएगा, उसमें कितना जाएगा? मात्र 100%। 1000 का 10% करेंगे तो कितना निकलेगा? 100%। 100% का 10% करेंगे तो 10 निकलेगा। 10 का 10% करेंगे तो 1 निकलेगा। यानी कि ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो प्रवाहित होगा, ऊर्जा जो जाएगा दूसरे जीव में, कैसे जाएगा? वो भाई कुछ इस प्रकार से जाएगा कि 10% ही ऊर्जा जाएगा दूसरे जीव में। समझा?
आगे बढ़ते हैं। आहार जाल तो समझा ही दिए, ये सब समझा दिए। अब आता है थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, पर्यावरण की समस्या। हमारा जो पर्यावरण है वो उसका समस्या क्या है, देखो अब समस्या पे हम लोग बात कर रहे हैं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रदूषण। प्रदूषण मतलब गंदगी फैलाना आसपास। जैसे हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उससे धुआं निकलता है, धुआं क्या करता है, प्रदूषण करता है हमारे समाज को। वन की कटाई, जो जंगल है, जंगल काटने से क्या हो रहा है, प्रदूषण और फैल रहा है। जो गाछ वृक्ष है वो हवा दे रहा है, यदि काट देंगे तो नहीं दे पाएगा। तो ऑक्सीजन हमको दे रहा है, तो काट देंगे तो नहीं देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खुद के पेड़ को ही खुद से काट रहे हैं। विभिन्न बीमारियों, विभिन्न प्रकार का जो बीमारी है वो और बीमारी फैलाता है। यदि यहाँ पे 4 गो बच्चा की बीमारी हो जाएगा, चांस है 5वां बच्चा की बीमारी हो जाएगा। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की बीमारी हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गया। जो प्रकृति में आपदाएं होता है उलट फेर जो होते रहता है। ओजोन परत का क्षरण। अच्छा, ओजोन परत क्या होता है, जो अति आता है, कौन सी आता है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। क्या है, पृथ्वी के चारों ओर का एक रक्षात्मक आवरण है। पृथ्वी के ऊपर चारों ओर का एक रक्षात्मक, मतलब पृथ्वी को रक्षा करता है। सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आता है उस किरण से रक्षा करने का काम ओजोन परत करता है। ओजोन परत रहता कहाँ है, तो समताप मंडल में रहता है। कहाँ रहता है, समताप मंडल में रहता है। ठीक, बात को समझो। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। मतलब सूर्य से जो हानिकारक किरण आता है जिसका नाम है परावैंगनिक किरण, इस किरण को रोक लेता है या अवशोषित कर देता है हमारे तक पहुंचने। यदि हमारे तक पहुंचने देगा तो कुछ प्रकार का बीमारी उत्पन्न करेगा, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है। बार बार तुम लोग बीच बीच में हंसता का है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने का काम करता है। यदि कोई बीमारी हुआ तो उससे लड़ने का काम करेगा हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। पौधे का नाश आदि में से रक्षा करता है। यदि परावैंगनिक किरण जो सूर्य से आ रहा है वो यदि हमारे तक पहुंच जाएगा तो कई सारा बीमारी उत्पन्न करेगा, बहुत चीज़ नष्ट करेगा। लेकिन इसको रोक कौन लेता है, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ है, तो मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाया। अच्छा, समताप मंडल कैसे होता है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। देखो, पृथ्वी है हम लोग का, पृथ्वी के ऊपर है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। सूर्य से जो परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर आ रहा है, ध्यान से देखो, उसको कौन रोक लेता है, ओजोन परत लोग। देखो, ये पृथ्वी है, ये ओजोन परत है। ये क्या कर रहा है, सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आ रहा है इस सब परावैंगनिक किरण को रोकने का काम कौन कर रहा है, ओजोन परत। यदि आ जाएगा तो कई सारा बीमारी, कई सारा पौधे का नष्ट कर देगा। कौन, ये परावैंगनिक किरण। बात समझा। और अगला और सबसे लास्ट टॉपिक है पर कचरा प्रबंधन। और कचरा प्रबंधन का कई सारा नियम भी है, पुनः चक्रण है, ये है वो है। हम लोग सिर्फ कचरा प्रबंधन तुमको बताते हैं। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है। मतलब अपशिष्ट मतलब जो खराब कूड़ा कचरा है, एक इस प्रकार का निपटारा मुख्य प्रकार का समस्या है। देखो, बाहर जाएगा, हमारे गांव समाज में तो बहुत कम रहता है, लेकिन बाहर जाएगा देखो कितना कचरा रहता है। कोनो शहर जाओ, तुम घर से बाहर निकलो, कहीं और जाओ, दूर जाओ, देखो कितना कचरा है। वो कचरा क्या करता है, हमको लाभ पहुंचाता है ताकि हानि पहुंचाता है, ऑब्वियसली हानि पहुंचाता है भाई। तो इस प्रकार के कचरा को निपटारा करना चाहिए या कहीं और करना चाहिए या उसका ख़त्म करना चाहिए, तभी न समाज में सही होगा। जो हमारा पर्यावरण पर जो कि क्या करता है, हमारे पर्यावरण को, हमारे चारों ओर को क्या करता है, प्रभावित करता है, हानि पहुंचाता है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। हमारे जीवन शैली, हम जो जीवन जीते हैं उस जीवन से ही हम लोग कचरा को प्रबंध कर लेते। कचरा का जो है इकट्ठा कर रहे हैं हम ही लोग ने, कचरा को इकट्ठा किया। कचरा कहीं ऊपर से नहीं आया है,
कचरा कहीं दूसरा नाम नहीं है। हम ही लोग कचरा को निपटान करने का मतलब है ख़त्म करना, लेकिन कचरा जो लाए हैं हम ही लोग लाए हैं। हमारा जीवन शैली, जैसे हम आज कुरकुरे खाएं तो कुरकुरे का जो पन्नी बचा है वो कचरा है, उसका तो कोई यूज नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से कई सारा चीज़ है जो कि कचरा है, वो कचरा को क्या है, निपटारा करना है। निपटारा करने का भी कुछ नियम है, ठीक। तो ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग का होता है ख़त्म, और इसको आप लिखिए, याद कीजिए पूरा। बहुत इम्पोर्टेंट बात था ओजोन परत, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट बात था। उपभोक्ता, उत्पादकता, अपघटक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा प्रवाह का नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।